जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस ज़ोन बाय एमके में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम 179 से 203 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी आज भी 20 से 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा सेशन चल रहा है भोकाल सीरीज बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए साइंस का मोस्ट वीवीआई और पीवाईक्यू सेक्शन के साथ जो ये सेशन चल रहा है उसको आगे जारी रखेंगे। ये हमारा पार्ट 7 है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, 6 जो वीडियो डले हैं वहाँ अभी तक 180 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ एक बार उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। बहुत ही फ़ायदा होगा इससे आपको। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। 99% ये गारंटी के साथ है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाहर से कहीं नहीं आएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन भोकाल सीरीज पार्ट 7। तांडव है, आपको तो पता ही है, महादेव का तांडव है। और बिहार मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए रामबाण है। 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले इस बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए साइंस का अब तक का सबसे और सटीक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला जो सीरीज चल रहा है वो हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा। आप जुड़े रहें हमारे साथ, एग्ज़ाम तक जुड़े रहें। आपको पक्का 80 में 80 आप लाइएगा, ये मेरा वादा है। ऐसे ही आप बने रहें। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो दोस्तों आप भी खुद से लड़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 179, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? क्वेश्चन है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका, जिसको हम आइरिस बोलते हैं। पुतली के साइज को आइरिस नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? दोस्तों कहने का मतलब है कि द्विफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के लिए हम द्विफोकल उत्तल और अवतल से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दोस्तों क्वेश्चन समझें, एक अवतल दर्पण है, किसी प्रतिबिंब का एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो उसे मापने की क्या जरूरत है? तो उसे मापने की जरूरत है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम दर्पण और बिंब प्रतिबिंब के बीच की दूरी को माप लें तो हमें पता चल जाएगा फोकस, और इससे हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? शब्दकोश जो डिक्शनरी है उसके छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप सबसे अच्छा किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करते हैं लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघुपथन बोले या शॉर्ट सर्किट बोले या ओवरलोडिंग बोले, जब भी ये होता है उसमें विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो 183 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, 184, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऊपरमुखी, ऊपर की तरफ, ऊपरमुखी, ऊपर की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है।
तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आपको पता है, आपने जब मोटर पढ़ा था उसमें बताया गया था आधे आधे परिवर्तन के पश्चात इसमें धारा परिवर्तित करना लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। 186 क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, अगर कोई सोलेनोइड है और उसमें हम एक लंबी रॉड को रख दें तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। तो इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, इसके सिरे की ओर जाने पे घटता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है और शून्य होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है। जैसे जैसे इसके सिरों की ओर जाएंगे वो क्या हो जाएगा? घटते जाएगा और अंदर ज़्यादा होगा। सौर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर बोले, ENT बोले, ईयर नोज थ्रोटल, या अगर बात करें इसके अलावा सर्च लाइट में बोले तो सब में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में पक्ष दृश्य को देखने के लिए और गलियों के लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 188। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किस विलयन का प्रयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा CaOH का होल 2, जिसे क्विक लाइम या बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 189 189। Na2SO4 प्लस BaCl2 कौन सी अभिक्रिया है? ये जो आपके सामने जो दिख रही है कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों इसमें देखें दोनों विस्थापित हो जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीदों के प्याले, एक छोटा सा मोटिवेशनल क्विट है। उम्मीदों के प्याले संघर्षों के पसीनों से भरा करते हैं। उम्मीदों के प्याले संघर्षों के पसीनों से भरा करते हैं। अभी तो ठंडी है ना, पसीना कहाँ से आएगा? लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं, रात को जग के पढ़ते हैं, इस ठंडी में असकत नहीं करते हैं, तो ज़रूर ही पसीना आएगा। तो उम्मीद है आप ज़रूर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो है वो है CaOH का होल 2। CaOH का होल 2, इसे ही क्विक लाइम कहा जाता है। और CaCO3 तो आप जानते ही हैं संगमरमर का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान। Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, लगभग 11 होता है, इसलिए 7 से अधिक होगा। और 7 से जब अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, अगर 7 पे होता है तो उदासीन होता है। और pH स्केल का खोज किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। बक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। दोस्तों ये अयस्क वाले और कुछ जो इक्वेशन है और कुछ जो फार्मूला है केमिस्ट्री वाले, उसके लिए एक वीडियो हम लाएंगे, जल्दी लाएंगे। जो आपको डाउट है, जो एग्जाम में टपकते हैं वो VVI जितने भी इक्वेशन है, फार्मूला है और जितने भी अयस्क वाले हैं उसको एक वीडियो में हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों ये किसका जवाब आप देंगे? इसका जवाब आप देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। अगला क्वेश्चन है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला क्वेश्चन है प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? तो उसमें है कीटोन समूह, और कीटोन होता है CO डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, वो एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड।
अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिस्थापित किया था? अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो अष्टक सिद्धांत आपको पता है न्यूलैंड साहब ने दिया था। अष्टक सिद्धांत सारेगामा पादानिसा, सारेगामा पादानिसा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तत्व उसके 8वें तत्व के बराबर होता है, न्यूलैंड ने यही कहा था। डुविन्नर साहब ने त्रिक नियम दिया था, डुविन्नर साहब ने त्रिक नियम दिया था, मतलब यहाँ का और यहाँ का जो भार होगा वो बीच वाले भार का बराबर होगा, औसत इन बीच वाले भार के बराबर होगा। मेंडलीव ने सबसे पहला आवर्त सारणी बनाया था और मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर दे सकता है? निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी OH। OH जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। OH मतलब क्षारीय, क्षारीय जो होता है BRB और ABR, बेस रेड टू ब्लू, एसिड ब्लू टू रेड। अगला क्वेश्चन है 200, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका सही आंसर हो जाएगा जल के वाहन के लिए, जल के वाहन के लिए जाइलम जल का वाहन करता है, फ्लोएम भोजन का वाहन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, मध्य शिरा में, रंध्र में, इनमें से कोई नहीं। हृदय में। अगला क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेफड़ों द्वारा, अलिंद द्वारा, नीलय द्वारा, इनमें सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 202 और 203 का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे PYQ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज हम लेके आएंगे। आप बस जुड़े रहें। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया कर प्लीज़ प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़े हैं, उन्हें पहले देखें, फिर इन्हें देखें और 2 से 3 बार जरूर देखें। ये गारंटी है कि आप 80 में 80 क्वेश्चन जिसमें 40 बनाने, आप 40 में 40 करके आएंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन ये खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल साइंस जोन बाय MK। शुभ रात्रि, सबा खैर।